ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त का द्वितीय मंत्र चल रहा है। मंत्र के जो शब्द हैं, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः नूतनैः उत सह देवान् आ इह वक्ष्यति, ऐसा ही है। तो अग्नि ही पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्य एक वाक्य है। अग्नि ही पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः, ईड्य जो है क्रियापद है। पूर्वेभिः ऋषिभिः ये कर्ता है और अग्नि ही ये कर्म है। तो कर्म वाच्य में जो संस्कृत में मुख्य रूप से जो 3 प्रकार के वाक्य होते हैं, उनमें एक प्रकार का जो वाक्य है वो कर्मवाच्य के नाम से जाना जाता है। ऐसा वाक्य जिस वाक्य में कर्म प्रधान होता है। किसी वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, किसी वाक्य में कर्म प्रधान होता है और किसी किसी वाक्य में भाव प्रधान होता है। तो ये जो वाक्य है यहां पर, अग्नि पूर्वेभिः ऋषिभिः ईड्यः, इसमें कर्म प्रधान है इस वाक्य में, और यहां कर्म है ईश्वर। और जिस वाक्य में जो शब्द प्रधान होता है उसमें प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए अग्नि ही इसमें प्रथमा विभक्ति है, यानी कर्म में प्रथमा विभक्ति है। और कर्ता गौण है इसलिए उसमें तृतीया विभक्ति है, पूर्वेभिः ऋषिभिः। और कर्म के अनुसार ही क्रियापद होता है, इसलिए ईड्यः उसमें भी प्रथमा विभक्ति है। तो आइए जो हमने कल समझने का प्रयत्न किया है, पूर्वेभिः ऋषिभिः, पूर्व जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने अग्नि ही परमात्मा की ईड्यः स्तुति की, प्रार्थना की, ईश्वर की उपासना की है। और पूर्व वाले 2 हो सकते हैं, एक तो जो हो चुके हैं, जो वर्तमान में नहीं हैं वो भी पूर्व वाले हैं, और जो पढ़ चुके हैं, जो विद्यमान हैं यानी जीवित हैं, वो भी पूर्वे भी। पर ऐसे कोई ऋषि तो आज दिखाई नहीं दे रहे, ठीक है ना। ऐसे कोई ऋषि आज दिखाई नहीं दे रहे हैं जैसा हम ऋषि मान रहे हैं। जो ऋषि की कल्पना है हमारे मन में, वो है जो वास्तव में जिसको ऋषि कहते हैं। वो कल्पना कोई गलत नहीं है, क्योंकि ऋषि वो होता है जो मंत्र दृष्टा होता है, जिन्होंने मंत्रों का दर्शन किया है। कल हमने चर्चा की है ऋषि शब्द को लेकर के। ऋषि किसे कहते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋषि की अनेक परिभाषाएं की है, अनेक परिभाषाएं की है। उनमें से एक परिभाषा कल आपके सामने रखा था। अब देखिए दूसरी परिभाषा रख रहा हूं। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋषि किसको मानते हैं, या मैं ये कहूं किसको मानते हैं? महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ऋषि किसको मानते हैं, किसको मानते हैं? उनकी एक परिभाषा और,
यह यह सर्व विद्याविद भूत्वा अध्यापयति तम अनुचानम ऋषिम आहुः। समझ में आया ना? यह जो कोई भी व्यक्ति सर्व विद्याविद, समस्त विद्याओं को जान लेता है, सारी विद्याओं को जान लेता है, और जान करके क्या करता है? अध्यापयति, पढ़ाता है। तम अनुचानम ऋषिम आहु, ऐसे व्यक्ति को, जो कि कैसा व्यक्ति है? अनुचानम, वेदज्ञ हैं, उसको ऋषिम आहु, ऋषि कहते हैं। अब प्रश्न यह है कि सारी विद्या का अर्थ मनुष्य के दिमाग में ऐसा आता है, सारी विद्याएं कैसे कर सकता है व्यक्ति, कैसे प्राप्त कर सकता है? क्या कोई व्यक्ति सारी विद्याओं को जान सकता है? बिल्कुल नहीं जान सकता। बिल्कुल जान सकता है। दोनों बातें हैं, समझने की बात है कि वो सारी शब्द का अर्थ क्या होना चाहिए, ये व्यक्ति समझ नहीं पाता है। इसके विषय में अनेक बार चर्चा हुई है। सब का मतलब क्या होता है? किचन में कुछ रखा हुआ है खाने के लिए, बेटा जो है स्कूल से आ गया, मां भूख लग रही है, जाके किचन में से खा लेना। सारी खा लो, तो मां ने कहा सारी खा लेना। मेरी बात समझ रहे हैं? उस सारी का मतलब क्या है? वो जो चीज बनी हुई है, जो भी बनी हुई, मान लो खीर बनी हुई है, बढ़िया चीज है ना, खीर बनी हुई है, और खीर तो खीर होती है, और विद्यार्थी विद्यार्थी होता है। वो ये जो उम्र होती है ना व्यक्ति की, उसके लिए बिल्कुल अनुरूप है। तो उसने कहा सारी खा लो, माना सारी खा ले। वो सारी का मतलब क्या होता है? घर में जितनी बनी हुई है उतनी है, या दुनिया भर की सारी है? कौन सी है वो सारी? जो घर में जो बनी हुई है खीर, और वो भी वो सारी नहीं है। कुछ पिता ने खा लिया, कुछ बहन ने खा लिया, कुछ मां ने खा लिया, और लोगों ने, सबने खा लिया। अब जो भी सारी है उसी के लिए है वो। कुछ समझ में आ रहा है ना? वो जितनी बची हुई है उसी के लिए बची हुई है। अब थोड़ी बहुत ज्यादा भी हो सकती है, तो मां ने कहा सारी खा ले। तो सारी का मतलब समझ में आ रहा है आपको? प्रसंग के अनुसार सब होता है। ये जो सब होता है ना, सर्वम, ये प्रसंग के अनुसार होता है, स्थिति के अनुसार होता है, उस माहौल के अनुसार होता है, उस परिवेश के अनुसार होता है। सबका मतलब ये नहीं होता सब दुनिया भर का, ऐसा हो ही नहीं सकते। इसलिए ऋषियों ने एक बहुत बड़ी बात कही है, असंभव उपदेश कभी नहीं किया जा सकता। ना हो सकने वाला कोई भी ऐसा उपदेश कभी भी, वो भी समझदार ऋषि, ऐसा कभी नहीं कर सकता। इसलिए असंभव की बात कौन करेगा? छलांग मारो जी। उसने छलांग मारा यहां से लेकर के वो 2-3 किलोमीटर तक। ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो अब मैं किसी को कहूं, हां जी आप उछल कूद करते हो ना, एक छलांग मारो, कितना? यहां से लेकर के वहां तक, आर्यवन का जो गेट है ना उसके बाहर तक। पर ऐसा क्यों कह सकता हूं मैं? ऐसे जब हो नहीं सकता, असंभव को कैसे मैं कह सकूंगा? इसका अभिप्राय यह है, जब उपदेश होता है, जो बात कही जाती है, जो हो सकता है, उसी के लिए होता है। इसलिए यहां सर्व विद्याविद, समस्त विद्याओं को जानने वाला है। इसका यह अर्थ है अपने लक्ष्य के लिए जितनी विद्याएं चाहिए, बात को समझने का प्रयत्न करना। जिस लक्ष्य को उसने अपने सामने रखा है, जिस लक्ष्य को, जिस एम को वो अचीव करना चाहता है, उसको प्राप्त करना चाहता है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो जो विद्या चाहिए, वो सारी विद्या, ये है सर्व विद्याविद। तो मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए, समाधि के लिए, विवेक वैराग्य के लिए, परम सुख के लिए, परमानंद के लिए जितनी जितनी विद्याएं चाहिए, उन सारी विद्याओं को जिसने पढ़ लिया हो, इतना ही नहीं पढ़ाता हो, तम
अनुचानम ऋषिम आहु, उसको ऋषि कहते हैं। ये महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती अर्थ करते हैं। एक परिभाषा हो गई। अब दूसरी परिभाषा देखिएगा, ऋषि का क्या अर्थ करते हैं। कल भी मैंने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को लेकर के बोला था। अब एक दूसरा प्रमाण, ऋषि किसको कहते हैं। यश्च विद्वान अस्ति, यश्च विद्वान अस्ति यश्चापि विद्याम गृह्णाति सह ऋषि संज्ञाम लभते। यश्च विद्वान अस्ति यश्चापि विद्याम गृह्णाति सह ऋषि संज्ञाम लभते। समझ में आ गए ना। वो कहते हैं यश्च विद्वान अस्ति, जो विद्वान है, जो कोई भी विद्वान है, यश्चापि विद्याम गृह्णाति, और जो विद्या प्राप्त कर रहा है, अभी जैसे आप प्राप्त कर रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी है वो विद्या को प्राप्त कर रहे हैं। विद्या को प्राप्त करने वाले विद्यार्थी और उस विद्या को देने वाला अध्यापक, ये दोनों ही ऋषि हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये महर्षि स्वामी दयानंद लिख रहे हैं। और महर्षि स्वामी दयानंद नहीं लिखते हैं, वो निरुक्तकार के अनुसार लिखते हैं। निरुक्तकार महर्षि यास्क अपने ढंग से नहीं लिखते हैं, वो ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार लिखते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ अपने आप ऐसे नहीं आ जाते हैं, वो वेद के अनुसार आते हैं। यानी जो वेद की आज्ञा है उसका अनुकरण सारे शास्त्र करते हैं, सारे ऋषि करते हैं, सारे महापुरुष करते हैं। जो वेद में है उसी बात को कहते हैं। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद अपना स्टेटमेंट देते हुए कहते हैं, देखो जी, जो कुछ भी मैं कहता हूं, लिखता हूं, बोलता हूं, अपने घर की कोई बात नहीं है। मैं अपने शब्दों में बोल रहा हूं, उनके भाव को। जो कुछ भी मैं लिखता हूं, जो कुछ भी मैं बोलता हूं, ये सब कुछ अपना नहीं है। जो ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी ऋषि पर्यंत जिन ऋषियों ने जो कहा है, जो लिखा है, जो वेद के अनुरूप है, उन्हीं बातों को मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, बोलते हैं, उपदेश किया है उन्होंने। वो गलत कैसे लिख सकते हैं फिर। इसलिए कहते हैं जो विद्वान है वो भी ऋषि है, और जो उस विद्या को पढ़ने वाला विद्यार्थी है वो भी ऋषि है। ये यौगिक अर्थ है, ये यौगिक अर्थ है। ऐसे समझ लीजिएगा। अर्थ तीन प्रकार के होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ी। ये ऋषि का अभिप्राय है। तो विद्यार्थी सब ऋषि हैं। जैसे शास्त्रों में कहा है, जब ब्राह्मण का पुत्र होता है उसको ब्राह्मण कहा जाता है, यद्यपि वो ब्राह्मण नहीं होता। ब्राह्मण पुत्र को ब्राह्मण कह दिया जाता है, वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय कह दिया जाता, लेकिन वो क्षत्रिय नहीं होता। वैश्य के पुत्र को वैश्य कहा जाता है, वो वैश्य नहीं होता है। वो सब शूद्र होते हैं। हाँ, याद रखना, मैं नहीं बोलता, शास्त्र बोलता है। जब वो विद्या प्राप्त कर लेते हैं, वो योग्य बन जाते हैं, उनमें भी ब्राह्मणत्व आता है, तब वो ब्राह्मण की संज्ञा प्राप्त होती है उसको। एक डिग्री, एक प्रकार से। कोई डॉक्टर का पुत्र डॉक्टर थोड़ा होता है। अगर उसको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा? वही प्रक्रिया जो आज की प्रक्रिया है। इंजीनियर का पुत्र इंजीनियर नहीं होता है। ऐसे ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण कैसे हो सकता है? कैसे आपने मान लिया? क्यों जी, आपने क्यों ऐसा माना? ब्राह्मण के पुत्र को ब्राह्मण कैसे माना आपने? योग्यता से वर्ण होता है, जन्म से कोई वर्ण नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो ऋषि है वो बहुत उत्तम उत्कृष्ट संज्ञा है। ये जो ऋषित्व है ना, ये सामान्य संज्ञा नहीं है। इसलिए जो विद्या के अंतर्गत ये ऋषि संज्ञा विराजमान होती है। जहां विद्या होती है वहीं ऋषित्व होता है। और देखिए स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं, और एक परिभाषा रख रहा हूं मैं आपके सामने। महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, ये राग द्वेषादि दोषान दूरसः त्यक्त्वा, ये राग द्वेषादि दोषान दूरतः त्यक्त्वा परस्परस्मिन् प्रीतिमंतो भूत्वा ब्रह्मचर्येण
धर्मानुष्ठान पुरस्सरम अखिलान वेदान विज्ञाय सत्यासत्ये विविच्य सत्यम लब्ध्वा असत्यम विहाय आप्त भावेन वर्तन्ते ते सुशिक्षिताः सारथय इव अभीष्टिम धर्म्यम मार्गम गंतुम हर्रन्ति ते एव ऋषि संज्ञाम लभन्ते। कुछ समझ में आया क्या कहते हैं? वो बहुत बड़ी बात कही है। वो कहते हैं ये जो लोग राग द्वेषादि दोषान दूरतस त्यक्त्वा, राग द्वेष आदि जितने भी दोष होते हैं उनको दूर से ही दूर रहो, नहीं चाहिए। ये राग, ये द्वेष, ये मोह, ये अहंकार, वो ये सारे के सारे दोष दूर से ही त्याग करते हैं। ये राग द्वेष आदि दोषान दूरतः त्यक्त्वा, दूर से ही छोड़ देते हैं, उसके पास भी नहीं जाते हैं। और फिर क्या कहते हैं? परस्परस्मिन प्रीतिमन्तः भूत्वा, परस्पर एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? प्रीति से युक्त रहते हैं, प्रसन्नता से युक्त रहते हैं, शांति से युक्त रहते हैं, निर्भयता से युक्त रहते हैं। परस्पर प्रीति से युक्त होकर के और क्या करते हैं? ब्रह्मचर्येण, पूर्ण संयम से, इंद्रियों पर अपना अधिकार बना के रखते हुए, इंद्रियों को अपने वश में रखते हुए, धर्मानुष्ठान पुरस्सरम, धर्म के अनुरूप, अखिलान वेदान, सारे वेदों को, विज्ञाय, जान करके, पढ़ करके, समझ करके, और क्या करते हैं? सत्यासत्ये विविच्य, सत्य किसे कहते हैं और असत्य किसे कहते हैं उसका विचार करके, यथार्थ को जान करके, फिर क्या करते हैं? सत्यम लब्ध्वा, सत्य को अपनाते हैं, असत्यम विहाय, असत्य को त्याग करते हैं, और क्या करते हैं? आप्त भावेन वर्तन्ते, आप्त भावेन वर्तन्ते, अर्थात सब कुछ पाकर के विद्यमान विराजमान होते हैं, उनको अप्राप्त कुछ नहीं रह सकता, सब प्राप्त कर लेते हैं, अर्थात अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। ते सुशिक्षिता सारथय इव। अब एक उपमा दे रहे हैं महर्षि स्वामी दयानंद, जैसे रथ को चलाने वाला जो सारथी होता है, आपकी भाषा में कहूं जैसे गाड़ी चलाने वाला जैसे ड्राइवर होता है, ठीक है ना, मतलब जैसे सारथी होता है जो सुशिक्षित होता है। अब गाड़ियों को चलाना तो सभी चलाते हैं, जिसके पास गाड़ी होगी वो तो चलाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गाड़ियों में चलाने में भी बहुत एक्सपर्ट्स लोग भी होते हैं, बड़े कुशल लोग भी होते हैं। गाड़ियों के जो रेस लगाते हैं ना, फिर देखना कैसे लोग होते हैं वो। यानी जैसे एक सारथी सुशिक्षित होता है, एक वाहन चलाने वाला जो है बहुत कुशल होता है, ठीक उसी प्रकार से एक उपमा दी है। ते सुशिक्षिता सारथय इव, वो जो विद्वान हैं, जो राग द्वेष आदि दोषों से दूर रहते हैं, परस्पर प्रीति से युक्त रहते हैं, संयम पूर्वक धर्म का अनुष्ठान करते हुए सारे वेदों का आलोढ़न अवगाहन करते हैं, और वो कैसे होते हैं? तो कहते हैं ऐसा होकर के वो इस सत्य को, असत्य को यथार्थ रूप में जानते हैं, और जान करके खाली नहीं बैठते हैं, जो जो सत्य है उसको अपने जीवन में धारण करते हैं, और जो जो असत्य है उसको अपने जीवन में से हटाते हैं। ऐसे लोग जैसे सुशिक्षित सारथी लोग होते हैं, उन्हीं के अनुसार अभीष्टम धर्म्यम, जो उनका अभीष्ट धर्म है, उस धर्म मार्ग पर चलने के समर्थ होते हैं। ते एव, वही लोग ऋषि संज्ञाम लभन्ते, उन्हीं को ऋषि माना जाता है। हर किसी को, ऐरे गहरे नत्थु को नहीं, हर किसी को आप नहीं मान सकते ये ऋषि है। आकंठ डूबा हुआ है, गुस्सा करता है ऐसा,
ठीक है ना। कुछ भी हो जाए ऐसा गुस्सा कर देता है, कुछ भी हो जाए ऐसे लोभ कर दे, कुछ भी हो जाए अपना आपा खो बैठता है वो आदमी, अपने निज स्थिति में सम अवस्था में नहीं रह सकता। वो कैसे ऋषि हो सकता है? हर कोई ऋषि थोड़ा होगा। ऋषि की एक अपनी विशिष्ट योग्यता होती है, जो महर्षि स्वामी दयानंद लिखते हैं, वो है ऋषि, उसको ऋषि कहते हैं। और आप में से कोई है ना, अभी तो आपने बताया था, हम पढ़ रहे हैं, हम भी तो ऋषि हैं। आप लोग ये समझे कि बाहर निकल के बाबा जी ने बोला है हम सब ऋषि हैं। ठीक है ना। देखिए, जब किसी को कोई नाम दिया जाता है ना, किसी को भी, जिस किसी को भी जो नाम दिया जाता है, जैसे गर्भ से निकल के बाहर आते हैं, उनके लिए कोई ना कोई नाम रख दिया जाता है। और नाम ऐसा रखना होता है, अर्थ है, उसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग को, उस अर्थ को जीवन में धारण करने के लिए वो जीवन भर उसके लिए मेरी बात समझने का प्रयत्न करना। ये जो नाम है, ये जो संज्ञा है, एक सिंबल है, एक चिन्ह है, उसे प्रेरित होता है व्यक्ति। जितने भी सिंबल्स होते हैं, चिन्ह होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसा ही ये नाम है, ये संज्ञा है किसी का, जो भी नाम रख दिया जाए। इसलिए सोच समझ करके नाम रखना जब नाम रखे तो। और आजकल आधुनिक दृष्टि से पता नहीं, आजकल पता नहीं क्या क्या नाम रखते, उसका एक अक्षर ले लिया, उसका एक अक्षर लेकर खिचड़ी बना करके कुछ ना कुछ बना रहे हैं। ठीक है जी। तो कहने का अभिप्राय है, नाम ऐसा रखो जिससे उस नाम को सार्थक कर सके, उस नाम के अंदर जो अर्थ है उस अर्थ को जीवन में धारण कर सके। किसी का नाम रख दिया आपने विनय, कमाल है, क्या नाम है। विनय का मतलब क्या होता है? ठीक है ना। वो विनय उसके जीवन में आए, अगर पूरे जीवन में वो विनयशील बने। विनय का मतलब समझते हैं ना क्या होता है? शांत रहे, तृप्त रहे, संतुष्ट रहे, निर्भीक रहे, टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री रहे, कोई डिप्रेशन ना हो, कोई तनाव दबाव ना हो, अपने जीवन को ऐसा बनाए रखे, स्वयं प्रसन्न रहे और दूसरों को प्रसन्न करे। उसको कहें हाँ जी विनय, हाँ कमाल है, ये विनय है, ऐसा होना चाहिए। और नाक पर गुस्सा चढ़ा हुआ हो और नाम है विनय, ठीक है जी, बात बात पर गुस्सा करे, फिर वो किस बात का विनय है? ठीक है। किसी का नाम रखा धनलक्ष्मी, अरे वाह, नाम तो धनलक्ष्मी है, पर उसके पास धन ही नहीं है, जीवन भर वो परेशान हो रही है। ठीक है ना। तो जो नाम रखा जाएगा उसके लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ व्यक्ति को करना चाहिए, जो भी नाम है आपका। और आपको ऐसा लगता है आपका नाम ठीक नहीं रखा गया, चेंज कर दो, बदल दो तुरंत। और बहुत इजी प्रोसेस है, बहुत सरलता से हो जाता है, थोड़ा सा आपको जाना पड़ेगा। मैं अनेक बार बोलता हूं, जिस किसी का भी नाम है, आप क्या समझते हैं मैं अभी तो 60 साल का हो गया, आप क्या बदलना है? अरे मरते समय भी बदल दो। 2-4 दिन के बाद डॉक्टर ने बोला है, डॉक्टरों ने बोला अब आप 1 महीने के मेहमान हैं, उस समय जो जो करना कर डालो। क्या समझते हैं आप? जब जागे तभी सवेरा है, ये जो बोलते हैं आप, इसको कब क्रियात्मक रूप से प्रैक्टिकली कब करोगे आप? जब बोध होता है व्यक्ति को, जब एहसास होता है, जब जानकारी होती है, तभी उस काम को कर लेना चाहिए, उसको रुकना नहीं चाहिए। तो बोला जा रहा है अग्नि ही पूर्वे भी ही ऋषि भी ही ईड्य, जो पूर्व ऋषि हुए हैं, जो महापुरुष हुए हैं, जो श्रेष्ठ सज्जन हुए हैं, जिन्होंने अपने जीवन को सार्थक किया है, इतना ही नहीं दूसरों के जीवनों को सार्थक करने के लिए अथक उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ करके
नाना प्रकार के शास्त्रों की संरचना की है उन्होंने। ऐसे ऋषियों ने जिस अग्नि रूपी परमात्मा की स्तुति किया है, ईड्य का अर्थ है स्तुति करना, स्तोतव्य, इतना ही नहीं अन्वेष्टव्य, यह भी अर्थ किया स्वामी जी ने। तो वो तो उनको अन्वेषण नहीं करना, उन्होंने तो ढूंढ करके निकाल करके साक्षात कर लिया है। हमें नूतनई, अगला शब्द है नूतनई, उता, उता का मतलब है और नूतनई, अब जो नवीन लोग हैं, कौन? हम सब लोग। हम सब कैसे हैं? नूतनई, हम सब नवीन हैं, नए लोग हैं। हम सब लोगों को भी क्या करना चाहिए? अग्नि ही ईड्य, नूतनई अग्नि ही ईड्य, ये दूसरा वाक्य है। हम सब नवीन नूतन मनुष्यों को क्या करना चाहिए? अग्नि ही, अग्नि की ईड्य, स्तुति करनी चाहिए, और अन्वेष्टव्य, उसको खोज निकालना चाहिए। कई लोग, दिखाओ जी कहां है ईश्वर आपका, ईश्वर कहां है आपका? सब जगह है, इसमें भी है, हाँ इसमें भी है, उसमें भी है। दिखाओ। दिखा तो सकता हूं पर आप देख नहीं सकते। ठीक है, मैं तो दिखा सकता हूं पर आप देख नहीं सकते। देखिए, देखने के लिए आंखें चाहिए होते, वो आंखें नहीं अभी। अरे मेरी आंखें तो बहुत अच्छी हैं, ना चश्मा लगा हुआ है, ना कुछ और कुछ इसमें कमी है। आई स्पेशलिस्ट के पास, सुपर स्पेशलिस्ट के पास जाकर के मैंने सारा जांच करवा लिया, सब बिल्कुल ओके हैं। आप बोलते हैं आंखें नहीं है देखने के लिए? ये आंखें तो हैं आपके पास में। समझ में आ रहा है ना? आंखें का मतलब है जिसको आप देखना चाहते हैं उसके लिए भी अलग आंखें होती हैं। हाँ, याद रखना, मेरी बात समझ रहे हैं आप? क्योंकि हर चीज को देखने के लिए अलग अलग आंखें होती हैं। उस फील्ड के, उस क्षेत्र की आंखें होनी चाहिए, नहीं तो आप देख नहीं सकते। कोई कहीं इसमें कोई मोबाइल होता है ना, इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं। अगर कोई आदमी उसको खोल ले और करके देखे कहां है ये सॉफ्टवेयर्स यहां पर, ठीक है दिखाओ। अब उसको कैसे दिखा सकते? वो खेत में काम करने वाला बेचारा है, कभी स्कूल में एक दिन भी नहीं गया, कोई परंपरा से जैसे भी जी रहा है, स्कूल नहीं गया, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की है। अब वो खेत में काम करने वाले को मैं कैसे समझाऊंगा जी ये सॉफ्टवेयर इसको कहते हैं, हार्डवेयर इसको कहते हैं? उसके पास आंखें तो हैं पर वो देख नहीं सकता उसको। तो आंखें जो है वो स्पेशल होने चाहिए होते हैं। जिसको आप देखना चाहते हैं उस प्रकार के आंखें लाने पड़ेंगे आपको। तो इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कहां लिखा है जी, दिखाओ जी वेद में। अरे भले आदमी, मैं दिखा तो दूंगा वेद में कहां लिखा है, लेकिन आप देख नहीं सकते। देख नहीं सकते, वेद में तो लिखा हुआ है। किसी ने पूछा ये अर्थ कहां से निकाला जी आपने, ऐसा अर्थ कैसे हो सकता है जी? मैंने तो निकाला वहीं से। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आपको निकालना नहीं आ सकता। कहने का अभिप्राय है वो जो सामर्थ्य है, वो जो योग्यता है, उस योग्यता को प्राप्त करने के लिए ही ये बात हो रही है। नूतनई, जो नवीन व्यक्ति हैं, जो विद्या अर्जन करने के लिए, विद्यार्थी बन करके विद्या को प्राप्त करने के लिए तत्पर हो रहा है, उसे क्या करना चाहिए? अग्नि ही ईड्या, उसको ईश्वर की स्तुति करनी चाहिए। यदि विद्या प्राप्त करना चाहते हो, यदि जीवन में कुछ अर्जित करना चाहते हो, जीवन में कुछ प्राप्त करना चाहते हो, जरूर प्राप्त करो, लेकिन अग्नि के बिना नहीं, परमेश्वर के बिना नहीं। कोई बच्चा, कोई भी लड़का लड़की क्या बिना मां बाप के विद्या प्राप्त कर लेंगे? बोलो जी, आप बोलो। अभी आप एक छोटे से बच्चे को आप गोद में ले रहे थे ना, अब जब वो थोड़ा बड़ा हो जाए, बड़ा बड़ी जो भी मेरे को नहीं पता, तो स्कूल जाएंगे तो आपके बिना कर लेंगे? माँ बाप के बिना बच्चे स्कूल जाएंगे? माँ बाप की आवश्यकता है या नहीं है? क्यों? वो बेस है, आधार है, उन्हीं के कारण से वो बच्चे हैं। तो ईश्वर के बिना आप सब कुछ कर लोगे। जब माता पिता के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, जिस ईश्वर ने शरीर प्रदान दिया है, देखो जी बुरा मत मानना, मेरी माँ ने बनाया नहीं इस शरीर को,
बनाया होता थोड़ा गोरा बना देती। क्यों चिंतन जी? थोड़ा और ज्यादा गोरा बना देती। थोड़ा लंबाई तो अच्छी है लेकिन और थोड़ा लंबा हो जाते। कहने का अभिप्राय यह है, माता पिता ने जो किया हमारे लिए, बहुत कुछ किया, उसके लिए कोई दो राय नहीं है। लेकिन जिस परमात्मा के कारण से माता पिता ने किया, माध्यम तो है ही ना, तो वो जो माध्यम है, जो बेस है, जो आधार है, उसको भुला करके हम सब कुछ नहीं कर सकते। अगर किसी कारण से कुछ कर लिया है, उसमें तृप्त नहीं रह सकते। हाँ, ऐसे तो बिना भगवान की सारी दुनिया में बहुत सारे लोग जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, ऐश्वर्य सब कुछ है जो होने चाहिए, पर होना बड़ी बात नहीं है। कुछ होना और सब कुछ होना कोई बड़ी बात नहीं, सबके पास हो सकता है। बड़ी बात है उसका यूज कर सके, उसका प्रयोग कर सके, और प्रयोग करके सुखी रह सके, शांत रह सके, तृप्त रह सके, संतुष्ट रह सके, निर्भीक हो सके और स्वतंत्र रह सके। जीवन में कोई अशांति ना रहे, अतृप्ति ना रहे, असंतोष ना रहे, भय ना रहे। ये है, ये ईश्वर के बिना संभव नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है मंत्र नूतनई, नवीन हम जैसे लोगों को, जो आज हम ऋषि नहीं बने, हम वो स्कॉलर, वो बहुत बड़े विद्वान नहीं बने अभी, इसलिए हम सब के लिए भी उस अग्नि रूपी परमात्मा की ईड्य स्तुति करनी चाहिए। अगर कर ले तो क्या होगा? तो कहते हैं सह देवान आ इह वक्षति। बहुत अच्छी बात कही है। सह का मतलब वही अग्नि, वो परमात्मा। ये अब अलग वाक्य है, वो कर्मवाच्य निकल गया, ये अलग वाक्य हो गया। सह, वह जो परमात्मा है, अग्नि क्या करता है? देवान आ इह वक्षति। वो कहते हैं वो परमात्मा देवान, देवों को, देवान शब्द का अर्थ स्वामी दयानंद लिखते हैं दिव्यानि इंद्रियाणि। देखो क्या अर्थ करते हैं, दिव्यानि इंद्रियाणि। और वो कहते हैं विद्या आदि दिव्य गुणान, विद्या आदि दिव्य गुणान, दिव्य ऋतून। और क्या करते हैं? दिव्य भोगान वा, भोग, वो भी उसके साथ दिव्य शब्द जोड़ा है, दिव्य भोगान वा। दिव्य भोग देने वाला है। भोग करना चाहते हो ना, करो, पर दिव्य होना चाहिए। और विद्यादि दिव्य गुणान, तो हमारे अंदर वो परमात्मा दिव्य गुणों को स्थापित करता है। ये जो वक्षति है ना, ये भी लेट लकार का है। वक्षति का मतलब वहतु, प्रापयतु। वक्षति का अर्थ है वहतु, प्रापयतु। ये जो दिव्य गुण जो है परमात्मा प्राप्त कराता है हमें। जब उसकी स्तुति करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, तो उसका फल तो देगा ना परमात्मा। क्या फल देगा? तो कहते हैं दिव्यान गुणान, वो भी विद्या आदि जो उत्तम उत्कृष्ट गुण जो है उनको ईश्वर आ समन्तात, सब प्रकार से, मन से, वाणी से, शरीर से, सब ओर से, सब दिशाओं से, इह अस्मिन जन्मनि, अस्मिन वर्तमाने जन्मनि, इसी वर्तमान जीवन में, इसी शरीर में रहते हुए, वक्षति प्रापयतु, वो प्राप्त कराता है, उन दिव्य गुणों को हमारे अंदर स्थापित करता है। और हमारी जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों को दिव्य इंद्रियां बना देता है। अभी तो सामान्य इंद्रियां हमारी, आप में से जिन्होंने ने भी योग पढ़े हों, योग को, महर्षि पतंजलि कृत योग को पूरा पढ़े हों, तो उसमें एक बात आती है दिव्य चक्षु, दिव्य श्रोत्रम। वो जो योगी होता है उसके जो कान हैं दिव्य बन जाते हैं, उसकी जो आंखें हैं वो दिव्य बन जाती हैं, उनकी सारी इंद्रियां जो दिव्य बन जाती। ये दिव्यत्व एक विशिष्ट चीज है, वो दिव्यता एक अलग प्रकार की है। वो योग समझेंगे तब ये बात समझ में आ जाएगी। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं दिव्यानि इंद्रियाणि, उसकी जो इंद्रियां हैं वो दिव्य बन जाती हैं और उसके अंदर विद्या आदि उत्कृष्ट गुण, दिव्य गुण प्राप्त होते हैं।
इतना ही नहीं, दिव्य भोग प्राप्त होते हैं। ये बड़ी बात कही है, दिव्य भोग। याद रखना, बिना भोग की मुक्ति नहीं मिल सकती, भोगना पड़ेगा आपको। हाँ, याद रखना, अगर मुक्ति चाहते हो भोगना पड़ेगा, वो भी दिव्य भोग। इसको कहते हैं अभ्युदय सुख। ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सह धर्म, ये जो दिव्य भोग है ना, ये अभ्युदय सुख है। वो अभ्युदय सुख को प्राप्त किए बिना निश्रेय सुखी मुक्ति नहीं मिल सकती है। इस बात को समझना है। तो अग्नि ही पूर्वे भी ऋषि भी ईड्य नूतन उत सह देवान आ इह वक्षति, ये मंत्र है। 11 शब्द इन मंत्रों, इस मंत्र में, और इन शब्दों के अर्थ मैंने आपके सामने रख दिया है। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना हम सब नवीन लोगों को करना चाहिए, जिन ऋषियों ने किया था और प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य किया, और इसलिए हम उनकी पूजा भी करते हैं। समस्त ऋषियों को आदर देते हैं, उनका अनुकरण करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ईश्वर को पाया है, और वैसा ही हमें भी प्राप्त करना है। ओम।